Hello students, good morning, welcome back. Today we are going to solve the next part of exercise solution, that is answer each in 5-6 sentences. So dear students, हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, अभी तक जिस भी स्टूडेंट ने पुराने क्लास के वीडियो नहीं देखे हैं वो चैनल पे जाके देख लेंगे, जहाँ पे आपकी साइंस की मैम ने आपको एक एक पॉइंट के साथ सारी चीज़ें एक्सप्लेन की हैं. जब आप उन सारी वीडियोस को देख लेंगे तो आपको सारी चीज़ें ईजिली समझ में आएंगी और लर्न हो जाएंगी. तो आपको क्या करना है, पुरानी वीडियोस को ज़रूर देखें जिससे आपको सारी चीज़ें ईजिली लर्न हो जाए, याद हो जाए. तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज की अपनी क्लास. आंसर ईच इन 5-6 सेंटेंसेस का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, एक्सप्लेन एनी 2 मोड्स ऑफ हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन इन प्लांट्स. एक्सप्लेन एनी 2 मोड ऑफ हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन इन प्लांट्स. सो स्टूडेंट्स, जिस भी स्टूडेंट ने इस चैप्टर के सारे वीडियोस अच्छे से पढ़े हैं, देखे हैं, उन्हें पता है कि हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या होता है. सबसे पहले हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन वो न्यूट्रिशन होता है जिसमें एक ऑर्गेनिज्म किसी और पे डिपेंड होता है अपने फूड के लिए, खाने के लिए. ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कहते हैं. जिसमें एक ऑर्गेनिज्म किस पे डिपेंड होता है, किसी और पे डिपेंड होता है फूड के लिए, खाने के लिए. दैट इज कॉल्ड हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन. हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के एग्जाम्पल क्या क्या हैं, ह्यूमन्स एंड एनिमल्स. हेटरोट्रॉपिक के एग्जाम्पल क्या क्या हैं, ह्यूमन हेटरोट्रॉपिक क्यों है, क्योंकि वो दूसरों पे डिपेंड रहता है. ठीक है, कैसे, अगर हमने एप्पल खाया तो एप्पल कहाँ से आया, एप्पल पेड़ों से आया. ठीक है, तो हम पेड़ पे डिपेंड है ग्रीन वेजिटेबल्स और फ्रूट खाने के लिए. और एनिमल्स पे डिपेंड है, अगर हमने मिल्क पिया, एक ग्लास दूध पिया, ठीक है, तो वो कहाँ से आया, वो एनिमल से मिला हमें. ठीक है, तो हम एनिमल्स पे डिपेंड होते हैं, पेड़ों पे डिपेंड होते हैं, किसके लिए, अपने खाने के लिए. तो हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन का एग्जाम्पल कौन हो जाएगा, ह्यूमन हो जाएगा. फिर उसके बाद जो हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था, इसमें क्या बात पूछी गई है, एक्सप्लेन एनी 2 मोड्स ऑफ हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन इन प्लांट्स. सो स्टूडेंट्स, जिस भी स्टूडेंट ने पूरी क्लास के वीडियो देखे होंगे, आप सबको पता है कि यहाँ पे हमने काफ़ी सारे हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ा था. चैप्टर के टाइम पे काफ़ी सारे हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन हमने पढ़े थे, सैप्रोफाइट्स, पैरासिटिक, इंसेक्टिवोरस प्लांट. दीज ऑल आर हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन इन प्लांट्स. इसमें से हम 2 यहाँ पे डिस्कस करेंगे. यहाँ पे हमें कितना पूछा है, एक्सप्लेन एनी 2 मोड ऑफ हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन इन प्लांट्स. तो हम सिर्फ 2 मोड के बारे में डिस्कस करेंगे और यहाँ पे बताएंगे. पहला क्या है, पहला है सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन. क्या है पहला, सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन. तो ये क्या होता है, आप लोग क्या करिए, आप लोग अपनी पेन और कॉपी लेके साथ में बैठिए और इसे लिखते जाइए जल्दी जल्दी. सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन, it is a mode of heterotrophic nutrition. It is a mode of heterotrophic nutrition in which food is obtained from organic remains like dead organism, excreta, fallen leaves, etc. इसे आप लोग फटाफट अपनी कॉपी में लिख लीजिए. एक्सप्लेनेशन के वीडियो जिस भी स्टूडेंट ने देखा हो उसे बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा. इसका एग्जाम्पल क्या है, मशरूम, राइजोपस, ये उसके एग्जाम्पल्स होंगे. Saprophytic nutrition
It is a mode of heterotrophic nutrition in which food is obtained from organic remains like dead organism, excreta, fallen leaves, etc. इसके बाद आप लोग यहाँ पे एग्जाम्पल डाल के लिख लेंगे. एग्जाम्पल में क्या, यहाँ पे लिख लेंगे आप लोग एग्जाम्पल. एग्जाम्पल में क्या होगा इसका एग्जाम्पल, मशरूम. एग्जाम्पल में आप लोग यहाँ पे मशरूम डाल देंगे क्योंकि छोटा लिख रही हूँ इसलिए राइटिंग ऐसी हो रही. रुकिए, यहाँ तक आप लोग ने कर लिया. इसके बाद यहाँ पे आप क्या लिख देंगे, एग्जाम्पल लिख देंगे. एग्जाम्पल में क्या होगा, मशरूम. MUSHROOM. ये इसका एग्जाम्पल हो गया. यहाँ पे क्योंकि 2 मोड पूछा है तो हम सेकेंड मोड क्या है, सेकेंड मोड हमारा पैरासिटिक न्यूट्रिशन. आप सबको पता है पैरासिटिक न्यूट्रिशन, इसके बारे में मैम ने आपको बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन करके पढ़ाया हुआ है. दूसरा हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन का क्या मोड है, पैरासिटिक न्यूट्रिशन. आई होप आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट हो गया है. सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन आप लोग ने लिख लिया अपनी कॉपी में एग्जाम्पल के साथ. दूसरा है पैरासिटिक न्यूट्रिशन. तो पैरासिटिक न्यूट्रिशन क्या होता है, इट इज़ अ मोड ऑफ हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन इन विच अ पैरासिटिक प्लांट इज द वन विच ड्रॉ इट्स न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द अदर प्लांट. पैरासिटिक प्लांट क्या होता है, जो अपना न्यूट्रिएंट्स दूसरे प्लांट से लेता है. कैसे लेता है, एग्जाम्पल हमने किसका देखा था जब चैप्टर पढ़ रहे थे, कस्क्यूटा. कस्क्यूटा का एग्जाम्पल देखा था, जो क्या है, पैरासिटिक प्लांट है, जो किसी भी हरे भरे प्लांट के ऊपर कवर अप कर लेता है और उस प्लांट के सारे न्यूट्रिशन ऑब्जॉर्व कर लेता है, खुद उस प्लांट के सारे न्यूट्रिशन ले लेता है. एग्जाम्पल क्या है, कस्क्यूटा. इसको फटाफट आप लोग अपनी कॉपी में लिख लीजिए. यहाँ पे मैं रुकी हुई हूँ. पैरासिटिक न्यूट्रिशन, आगे कॉमा लगा के लिखेंगे. इट इज़ अ मोड ऑफ न्यूट्रिशन, it is a mode of heterotrophic nutrition in which a parasitic plant is the one which draw its nutrients from other plant. Example, cuscuta. इसे आप लोग फटाफट कर लीजिए. इसके बाद हम जाएंगे क्वेश्चन नंबर 2. जिस भी स्टूडेंट ने पुराने क्लास के वीडियो अभी तक नहीं देखे वो देख लेंगे. आपको एक्सरसाइज सोल्यूशन अपनी कॉपी में सॉल्व करना है और मैम आपको इसलिए सारी चीज़ें समझाते हुए वीडियो देती हैं जिससे आपको सारी चीज़ें इजीली समझ में आ जाए और जब समझ में आ जाएंगी तो लर्न भी हो जाएंगी. तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट. क्योंकि ये 5-6 सेंटेंसेस में क्वेश्चन करने हैं इसलिए ये पूरे आंसर्स जो हैं ये थोड़े से बड़े बड़े आंसर्स रहेंगे आप लोग के, इसलिए आपको समझाते हुए इसको आराम से करेंगे. अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 है एक्सप्लेन इन डिटेल्स वन रिक्वायरमेंट एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस. एक्सप्लेन इन डिटेल्स one requirement essential for photosynthesis. So dear students,
मैम ने आपको बताया था कि फोटोसिंथेसिस की जो बेसिक रिक्वायरमेंट है वो कितनी की होती है, 4। कितनी, 4। इस क्वेश्चन में 1 पूछा है तो हम 1 बताएंगे, पर आप लोग को पता होना चाहिए रिक्वायरमेंट 4 चीज़ों की होती है। कौन कौन सी, सनलाइट, क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। इन 4 चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है जब फोटोसिंथेसिस होती है। ये 4 चीज़ें ज़रूर होनी चाहिए जिसके कारण फोटोसिंथेसिस अच्छे से हो सके। क्या क्या, सनलाइट, क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। पर इस क्वेश्चन में क्या पूछा है, एक्सप्लेन इन डिटेल्स 1 रिक्वायरमेंट एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस। तो यहाँ पे हम सिर्फ एक के बारे में बताएंगे, ठीक है। इस क्वेश्चन में हम सिर्फ एक रिक्वायरमेंट्स के बारे में एक्सप्लेनेशन में बताएंगे, वो क्या है, सनलाइट। आंसर लिखिए आप लोग, सनलाइट। सनलाइट इज एन एसेंशियल रिक्वायरमेंट फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। ठीक है, बिना सनलाइट के फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नहीं हो सकता, इसलिए सनलाइट इज एन एसेंशियल रिक्वायरमेंट फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। इसे आप कॉपी में जल्दी जल्दी लिख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर, क्लोरोफिल द ग्रीन पिगमेंट प्रेजेंट इन लीव्स absorb sunlight and initiate photosynthesis। क्लोरोफिल कहाँ प्रेजेंट होता है, क्लोरोफिल ग्रीन लीव्स में प्रेजेंट होता है। उसका काम क्या है, वो सनलाइट को ऑब्जर्व करता है। क्लोरोफिल कहाँ होता है, ग्रीन लीव्स में प्रेजेंट होता है। ग्रीन पिगमेंट इन लीव्स एब्जॉर्ब सनलाइट, सनलाइट को ऑब्जर्व कर लेता है और जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है उससे क्या करता है, इनिशिएट करता है, उसे प्रोसेस पूरा कंप्लीट करता है, शुरुआत करता है। इस आंसर को आप लोग फटाफट लिख लीजिए, फिर हम चलेंगे अपने क्वेश्चन नंबर 3 पे। सनलाइट इज एन एसेंशियल रिक्वायरमेंट फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। क्लोरोफिल द ग्रीन पिगमेंट प्रेजेंट इन लीफ absorb sunlight and initiate photosynthesis। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, प्रूव दैट सनलाइट इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस विद द हेल्प ऑफ एन एक्टिविटी। क्वेश्चन नंबर 3, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 3 में यहाँ पे डायग्राम भी बनेगा और एक्सप्लेनेशन भी होगा, तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको नेक्स्ट क्लास में मिलेगा। इसके बाद हम जाएंगे डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर 4 पे। इस क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर आपको नेक्स्ट क्लास में मिलेगा, पीडीएफ के वे में या इमेज के वे में, बिकॉज इसमें डायग्राम भी है, एक्सप्लेनेशन भी है, ठीक है। तो उसको समझते हुए हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाइए आप लोग, कॉपी में क्वेश्चन नंबर 4 लिख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 को नेक्स्ट पेज में कर लेंगे, गैप मत छोड़िएगा। क्वेश्चन नंबर 3 को नेक्स्ट पेज में कर लेंगे। आपको कैसे करना है, क्वेश्चन नंबर 1 लिख लिए, 2 लिखिए, फिर 4 लिख लीजिए, 5 लिख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 3 नेक्स्ट पेज में कर लेंगे। तो हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, व्हाट आर दी न्यूट्रिएंट्स अदर देन कार्बोहाइड्रेट required by plant, how do plant get them? What are the nutrients other than carbohydrate required by plant, how do plant get them? आंसर क्या है इसका, इसका भी आंसर बड़ा है, इसको पहले समझ लेते हैं फिर करते हैं। प्रोटीन एंड फैट are the nutrients other than carbohydrate which are required by the plant। कार्बोहाइड्रेट के साथ साथ कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स चाहिए इसको, प्लांट को ग्रो करने के लिए,
प्रोटीन एंड फैट भी चाहिए। पहले तो पेन सेलेक्ट कर लेते हैं। प्रोटीन एंड फैट्स आर द न्यूट्रिएंट्स अदर देन कार्बोहाइड्रेट which are required by plants. Other nutrients are available in the soil in the form of minerals. तो ये जो दूसरे न्यूट्रिएंट्स हैं ये कैसे प्लांट को मिलते हैं? क्यों सॉइल में प्रेजेंट होते हैं ये, ठीक है। या तो हम मैन्योर और फर्टिलाइजर डालते हैं तो उसके थ्रू प्लांट्स को हमारे मिल जाता है। ये प्लांट लेता कैसे है ये देखते हैं। अदर न्यूट्रिएंट्स आर अवेलेबल इन द सॉइल इन द फॉर्म ऑफ मिनरल्स। प्लांट ऑब्जर्व दीज मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल अलॉन्ग विद वाटर। कैसे लेता है? पानी के साथ साथ इन सारे मिनरल्स को प्लांट की जो रूट्स होती हैं वो ऑब्जर्व कर लेती हैं और प्लांट के दूसरे दूसरे पार्ट्स में पहुंचा देती हैं सारे मिनरल्स और फैट, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट। इसे आप लोग अपनी कॉपी में फटाफट लिख लीजिए। इसके बाद हम जाएंगे क्वेश्चन नंबर 5। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। स्क्रीनशॉट ले लेंगे तो आप लोग बाद में आराम से लिखते रहिए। और एक्सप्लेन करके पढ़ाना इसलिए ज़रूरी है जिससे आपको सारे क्वेश्चन आंसर समझ में आ जाए। नाउ हम जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? हाउ रिप्लेसमेंट ऑफ न्यूट्रिशन डन इन सॉइल। हाउ रिप्लेसमेंट ऑफ न्यूट्रिशन डन इन सॉइल। इसका आंसर आप लोग फटाफट लिख लिए। आंसर है रिप्लेसमेंट ऑफ न्यूट्रिशन डन इन सॉइल बाय replacement of nutrients done in soil by adding manure and fertilizer. Adding manure and fertilizer एग्जाम्पल क्या है? यूरिया। क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पॉइंट क्या है? एडिंग manure एंड फर्टिलाइजर। एग्जाम्पल है यूरिया। इसका सेकेंड पॉइंट क्या है? एग्जाम्पल आप लोग ज़रूर लिख लीजिएगा और याद भी करना है एग्जाम्पल्स को। सेकेंड पॉइंट है प्लांटिंग लेग्यूम्स। सेकेंड पॉइंट पे आते हैं। प्लांटिंग लेग्यूम्स। लेग्यूम्स हैव नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया इन देयर रूट नोड्यूल्स नेचुरली। ये 2 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला पॉइंट है एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स जिसका एग्जाम्पल है यूरिया। सेकेंड पॉइंट होगा प्लांटिंग लेग्यूम्स। लेग्यूम्स के जब आप प्लांट लगाते हैं तो उसके रूट नोड्यूल्स में नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया होता है जिससे हमारे प्लांट्स को नाइट्रोजन अच्छे अमाउंट में मिल जाता है, हमारे प्लांट्स को भी और हमारे सॉइल को भी। जिस भी स्टूडेंट ने चैप्टर के एक्सप्लेनेशन वीडियो देखे होंगे उनको ये सारी चीज़ें बहुत ही अच्छे से समझ में भी आ जाएंगी और लर्न भी हो जाएंगी। और जिस भी स्टूडेंट ने नहीं देखा है क्लास एक्सप्लेनेशन की वीडियो, चैप्टर एक्सप्लेनेशन की वीडियो, वो चैनल पे जाएंगे। पुरानी वीडियो 7th क्लास की एडेड है। वो पुरानी सारी वीडियोस फर्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट करके पूरी 5 पार्ट की वीडियो जब देख लेंगे तो सारी चीज़ें ईजिली क्लियर हो जाएंगी पॉइंट टू पॉइंट। क्वेश्चन नंबर जो 3rd है उसे आपकी मैम आपको इमेज के फॉर्म पे देंगी क्योंकि उसका एक्सप्लेनेशन थोड़ा सा बड़ा है विद डायग्राम। उसको आपको अपनी कॉपी में कर लेना है आगे वाले पार्ट में।
इसके बाद जल्दी हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे।